नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तुषार परमार है। मैं आज आपको HHO मशीन के बारे में, जो हम लोग भी डील करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये HHO मशीन को HHO हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ये जो गैस है ये जनरेट होती है एक मशीन में जिसे हम कहते हैं HHO कार्बन क्लीनिंग मशीन, जो कि आज हिंदुस्तान में काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग नए नए इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो मशीन है HHO मशीन, कोई भी मशीन ले लीजिए आप, हमारी मशीन लीजिए या किसी भी कंपनी की मशीन ले लीजिए, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। सारी मशीनों में एक बैटरी पैक यूज होता है और बैटरी पैक के साथ साथ काफ़ी सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड्स, स्विचेस, पंप, ये सब कुछ यूज होता है। ये जो बैटरी पैक है ये नॉर्मल बैटरी नहीं होती। सारी जो क्वालिटी होती है मशीन की ये भी इस बैटरी पैक पर ही डिपेंड होती है, और जो गैस बनना है वो भी इस बैटरी पैक पर ही डिपेंड करता है। तो बैटरी पैक की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बैटरी पैक के साथ साथ हम बैटरी वाटर, जो हम बैटरी का पानी भी बोलते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं उसको, वो यूज करते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है KOH, ये हम यूज करते हैं। जब ये सॉल्यूशन बैटरी में जाता है तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से हाइड्रोजन गैस तैयार होती है, और यही हाइड्रोजन गैस हम व्हीकल में इंजेक्ट करते हैं जहां पर एयर फिल्टर होता है। जब ये गैस हम व्हीकल में इंजेक्ट करते हैं तो ये गैस जाती है जहां पर एयर जाती है, एयर के साथ मिक्स होके जाती है। जब ये एयर के साथ मिक्स होके जाती है तो जो कंबशन चैम्बर होता है वहां पे जो कंबशन हो रहा होता है वो कंबशन बढ़ जाता है। अब ये इसलिए बढ़ता है कि आप सबको पता है कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, हाईली कंबस्टिबल गैस है। और ये कंबशन बढ़ने से होता क्या है कि जो भी कार्बन वहां कंबशन में लगा हुआ है, जो कि अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से वहां पे जमा हुआ है। अनबर्न्ड फ्यूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आपको आइडिया होगा कि फ्यूल इंजेक्ट होता है और उसके बाद में फायरिंग होती है और पिस्टन आगे पीछे होते हैं। लेकिन जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो सारा फ्यूल जल नहीं पाता, तो जो फ्यूल बच जाता है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कार्बन धीरे धीरे चेम्बर की जो लाइनिंग है, वहाँ पे ओरिंग्स है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है। और जिसके वजह से आपका जो कंप्रेशन रेशियो है, जब आपने गाड़ी नई ली थी तब जो पिकअप था, तब वो चलाने में मज़ा आता था, वो 6 महीने 1 साल बाद आपको इतना नहीं आता है, क्योंकि वो कंप्रेशन रेशियो कार्बन जमा होने के वजह से कम हो जाता है। जब ये गैस अंदर जाती है HHO गैस, ये कंबशन बढ़ा देती है, और बढ़ने की वजह से वो जो कार्बन है वो जलना शुरू हो जाता है, और जलने के बाद वो एग्जॉस्ट से निकल जाता है। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। HHO गैस सिर्फ कंबशन चैम्बर तक ही जाती है और कहीं नहीं जाती है, EGR वाल्व में भी नहीं जाती है। ये जलने के बाद गैस एग्जॉस्ट से निकल जाती है। हाँ, बाकी एरिया से भी ये पास, जो जला हुआ गैस होता है कंबशन में, वो बाकी जैसे बाकी जल के निकल जाता है गैस, वैसे निकल जाता है ये एग्जॉस्ट से। कुछ कंपनी कहती है कि EGR वाल्व क्लीन हो रहा है, अभी ये फलाना क्लीन हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है, ऐसा डिस्प्ले पे दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गैस सिर्फ कंबशन चैम्बर में जाती है और कहीं नहीं जाती है। मैं अभी आपको हमारी जो मशीन है उसके पास लेके जाऊंगा और आपको एक एक चीज की जानकारी दूंगा। ये हमारी HHO मशीन है।
कायरोस के नाम से है। ये आप मशीन देख सकते हैं पूरी। ये इसका वोल्ट मीटर है, ये इसका करंट मीटर है। ये मशीन कितनी देर चली ये बताएगा। ये मेन पैनल है, आप देख सकते हैं। ये मेन ऑन करने के लिए है, ये टाइमर सेट करने के लिए है। जो भी टाइमर आप सेट करोगे वो सेट करने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। पेट्रोल है तो पेट्रोल का पंप अलग दिया है, डीजल है तो डीजल का पंप अलग दिया हुआ है। ये करंट सेट करने का नॉब है। ये वोल्टेज और करंट जो भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसकी रीडिंग देते हैं। ये जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे तो जो करंट की वैल्यू है ये बढ़ना शुरू होती है और गैस जनरेशन बढ़ना शुरू होता है। ये पूरा पैनल कुछ कंपनीज़ ने पूरा LCD पे दिया हुआ है। जैसे सारी चीज़ों को पूरा एक कॉस्मेटिक लुक देके सारे पैरामीटर LCD पे दिए, कुछ सेंसर वेंसर लगा के, लेकिन उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है और स्पेयर पार्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। अगर LCD को कुछ भी हो गया तो आपका पूरा काम बंद हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो और कुछ भी हुआ तो आप खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको मशीन खोल के बताऊंगा। ये इसका टैंक है जिसमें हम 5 लीटर बैटरी वाटर डालेंगे और 100 ग्राम KOH डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है बड़ा कूलिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी पैक है। ये उसका पावर सप्लाई है ब्लैक कलर का, और बाकी सारे और कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। तो ये सारी मशीन की पूरी डिटेल है। ये बफर सिलेंडर बोलते हैं इसको। इसमें बैटरी पानी हाफ तक डालना पड़ता है और यहीं से गैस बाहर आती है। और ये जो पाइप है ये आपके एयर इनलेट में जाएगी गाड़ी के, और वहाँ पर ये गैस इंजेक्ट होगी। मेन जो आपके मशीन की क्वालिटी है वो सारी बैटरी पैक के ऊपर डिपेंड करती है। और ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग दी है ताकि आपको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ना हो और विदाउट फेल मशीन चलती रहे। काफ़ी लोगों ने काफ़ी एकदम ही माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके, LCD यूज़ करके एक कॉस्मेटिक लुक देने का कोशिश किया है उसको। लेकिन अगर LCD को कुछ हो गया, कुछ भी सेंसर को कुछ हो गया, तो आपका काम बंद हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा आपका। इसलिए हमने काफ़ी चीज़ें बहुत सिंपल दी है। इसमें ऑटोमेटिक टाइमर है, पेट्रोल डीजल का सिलेक्शन है, आप वोल्टेज अलग से देख सकते हो, करंट अलग से देख सकते हो। इसलिए सारे पैरामीटर अलग हैं, तो इसको मेंटेनेंस में बहुत ही आपको सिंपल हो जाता है। बाकी मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9833268605। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।